हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम शुरू करने जा रहे हैं सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और आज का हमारा पहला लेसन है जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एज वी ऑल नो, इट्स द मोस्ट बेसिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल ऑफ द होल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनफैक्ट जीओसी के बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना पॉसिबल ही नहीं है एंड इसके वेटेज एग्जाम्स में तो ज्यादा होते ही हैं। यू विल फाइंड द क्वेश्चंस ऑफ जीओसी इन एवरी चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट। और जीओसी पढ़ने के पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है बिकॉज वी आर गोइंग टू अप्लाई दीज टर्म्स अगेन एंड अगेन इन दिस चैप्टर, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, चार्ज डेंसिटी, ये चीजें क्या है। आई होप कि यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस। आप केमिकल बॉन्डिंग में आपने जरूर पढ़ा होगा, बट स्टिल लेट्स हैव अ वेरी ब्रीफ क्विक रिव्यू ऑफ ऑल दीज टर्म्स एंड देन वी विल गो फॉर electronic displacement effect. So first of all, let us understand what is electronegativity. Electronegativity is the tendency to pull the shared pair of electron towards itself. दो एटम्स के बीच में अगर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन है, तो वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अपनी तरफ खींच सकता है, वो एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कहलाता है। इट इज समथिंग लाइक टग ऑफ वॉर। आई होप यू हैव सीन, जब रस्सी खींचने वाला स्पोर्ट होता है टग ऑफ वॉर, उसमें जो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है वो उस रोप को अपनी तरफ खींच सकता है, राइट? So that is same thing is applied, same concept you can just apply here and think about it. Ki the element which is more electronegative will be capable of pulling the shared pair of electron towards itself. So if suppose we have a bond between two elements, let's say A and B, so that if B is more electronegative, it will pull the electron pair more towards itself. So because of that, B पे develop होगा partial negative charge and A will develop a partial positive charge. Now, general trend in a period increases from left to right. From left to right, ये एक period in a periodic table period में increase करता है. As for example, अगर second period elements को अगर हम ले लें, जैसे बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो इसका electronegativity will increase from left to right in a particular period. Okay, so general trend in a group में कैसे vary करता है? From top to bottom, it decreases down the group, right? Let us take halogens as for example. तो halogens के case में we have fluorine, chlorine, bromine, iodine. तो ये ऊपर से नीचे की तरफ घटता है या हम कह सकते हैं नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता है, isn't it? So this is the trend we observe in periodic table. Now let us talk about hybridization state. अब ये electronegativity सिर्फ this is the general trend, but when we talk about the electronegativity, ये कुछ और चीजों पे भी depend करता है. जैसे electronegativity depends upon charge. Electronegativity depends upon charge present on the atom. It also depends upon hybridization state, isn't it? तो ये charge पे कैसे depend करता है? अगर कोई भी element है, let us say we have an element, suppose oxygen OH, और अगर किसी ग्रुप से अटैच्ड है OH2+, तो अगर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और इसके ऊपर अगर आपने पॉजिटिव चार्ज डाल दिया तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल बी फर्दर इंक्रीज्ड. तो कोई भी चार्ज स्पीशीज है, अगर पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज है, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी न्यूट्रल एटम से ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन खींचने की कैपेसिटी उसकी ज्यादा होगी, राइट? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन खींचने की कैपेसिटी ज्यादा होगी. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होता क्या है और उसे निकालते कैसे हैं. Hybridization state is the complete intermixing of atomic orbitals. बॉन्ड के फॉर्मेशन के पहले जो ये atomic orbitals होते हैं आपस में completely mix हो जाते हैं. जो atomic orbitals में थोड़ा सा energy gap होता है, let us say between 2s and 2p, आपस में उसको पूरी तरह से मिला दिया तो it will generate hybridized orbitals of equivalent energies. क्लियर? तो अगर नंबर ऑफ कैसे निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन स्टेट किसी भी एलिमेंट का, दैट इज डिटरमिन्ड विद द हेल्प ऑफ स्टेरिक नंबर. स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर. कितने सिग्मा बॉन्ड है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर विल गिव यू द स्टेरिक नंबर. तो किसी भी एलिमेंट में अगर दिस विल गिव यू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, राइट? अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, दैट इज द स्टेरिक नंबर, दो है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होगा sp. इसमें पाई बॉन्ड को कभी काउंट नहीं करते, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को काउंट करते हैं, क्योंकि पाई बॉन्ड विल नेवर फॉर्म, it will be never formed by hybridized orbitals. Pi bonds are always formed by unhybridized p orbitals. Clear? Pi bond is always formed by unhybridized p orbitals. ये unhybridized orbitals से ही बनता है.
So steric number can be determined, that is number of hybridized orbitals can be determined by total number of sigma bond plus lone pair on the central element. तो अगर central element के पास ये steric number, that is this electron cloud, अगर दो है तो hybridization state will be sp, and in that case the percentage s character will be 50%. It will have 50% of s character. Okay, अगर sp2 hybridization है तो it will have 33.3% of s character. अगर sp3 hybridized है तो it will have 25% of s character. क्लियर? तो परसेंटेज s character अगर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी. ग्रेटर इज द परसेंटेज s character, greater will be the electronegativity. परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, because s orbital is spherical in shape, right? It is more concentrated towards the nucleus. तो अगर वो s कैरेक्टर किसी में भी ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी उसमें ज्यादा हो जाती है, so electronegativity increases. Clear? So in this case अगर sp hybridized carbon है तो it will always be having greater electronegativity as compared to sp2 hybridized carbon and then sp3 hybridized carbon. sp hybridized carbon will have a greater electronegativity than sp2 hybridized carbon and then sp3 hybridized carbon. अब जैसे सेकेंड पीरियड एलिमेंट की बात करते हैं तो वी हैव द सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स. लेट्स टेक कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन. क्लियर? नाउ कार्बन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ sp3 hybridized, sp2 hybridized and sp hybridized. Nitrogen exists in the form of sp3 hybridized, sp2 hybridized and sp hybridized. Similar, oxygen exists करता है in the form of sp3 hybridized and sp2 hybridized. ऑक्सीजन में sp hybridization नहीं होता. फ्लोरीन में सिर्फ sp3 hybridization ही होता है. अब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसा कि हमने कहा कि हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पे भी डिपेंड करता है, राइट? तो इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर को प्रेडिक्ट करने के लिए वी हैव समथिंग कॉल्ड जंप रूल. तो करते क्या है, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन से भी ज्यादा हो जाएगी. सो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन विल हैव अ ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन. सिमिलरली sp हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑक्सीजन से भी ज्यादा हो जाती है. So ultimately the final electronegativity order will become sp3 hybridized carbon, then sp2 hybridized carbon, then before sp3 hybridized nitrogen will come. sp3 hybridized nitrogen के बाद आएगा sp hybridized carbon, फिर sp2 hybridized nitrogen, फिर sp hybridized nitrogen का की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 hybridized ऑक्सीजन से भी ज्यादा होता है. So it will sp3 hybridized oxygen will come and then sp hybridized nitrogen, then sp2 hybridized oxygen and sp3 hybridized fluorine. Clear? So the final electronegativity will का ऑर्डर ये हो जाएगा. सेकेंड पीरियड एलिमेंट में अगर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट चेंज हो गया तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी चेंज हो जाएगी. क्लियर? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसा हमने कहा, अगर sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन दैट इज CH ट्रिपल बॉन्ड CH इसकी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2, देन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन दैट इज CH3 CH3. ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द चार्ज डेंसिटी. चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन किसी भी आयन के ऊपर कितना ज्यादा है, राइट? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम. दिस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज, इसको कहते हैं चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम. चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इजंट इट? इसका मतलब क्या है कि चार्ज प्रेजेंट ऑन द एटम अपॉन आयोनिक साइज. आयोनिक साइज, तो पूरे आयंस पे चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, दैट is called charge density. Like F minus is very small in size. तो इसके ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है -1 यूनिट चार्ज और I minus is a bigger ion, bigger an ion, इसके ऊपर अगर आपने नेगेटिव -1 यूनिट चार्ज दिया तो इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी कम होगी एज कंपेयर टू F माइनस. क्लियर? तो चार्ज डेंसिटी जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा वो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, isn't it? It will have a repulsion for the electrons. Clear? Now let's see what is a bond cleavage.
बॉन्ड केमिस्ट्री केमिकल रिएक्शंस में कभी भी क्या होता है, बॉन्ड का क्लीवेज एंड न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन। जो एग्जिस्टिंग ओल्ड बॉन्ड्स हैं उनका क्लीवेज होता है, न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। सो व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्लीवेज? वी कैन हैव होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज क्या होता है? व्हेन द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वली डिवाइडेड बिटवीन द टू स्पीशीज, isn't it? उसे कहते हैं होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, राइट? सिमिलर डिवीजन होता है। सो वी हैव टू एलिमेंट्स ए एंड बी, इनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन ए के पास चला गया और एक इलेक्ट्रॉन बी के पास चला गया। दिस इज कॉल्ड होमोलिटिक बॉन्ड फिजन और होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, एंड दिस जनरेट्स फ्री रेडिकल्स। ये फ्री रेडिकल्स जनरेट करता है। फ्री रेडिकल्स मींस द स्पीशीज हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और ये इस तरह के होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज के लिए बहुत हाई एनर्जी की जरूरत होती है, राइट? सो वी कैन हैव हाई एनर्जी रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट। सनलाइट के फॉर्म में हाई एनर्जी रेडिएशन हो सकते हैं, या बहुत हाई हीट, इलेक्ट्रिसिटी, or in the presence of some peroxides, free radicals can be generated. Even one free radical is capable of generating another free radical. एक free radical अगर किसी neutral molecule को अटैक करता है तो उससे वो एक नया free radical generate कर सकता है, राइट? इसके लिए सॉल्वेंट्स नॉर्मली नॉन पोलर सॉल्वेंट लेते हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट जो कंपाउंड से बहुत कम इंटरैक्ट करते हैं, सबस्ट्रेट या रिएजेंट से बहुत ही कम इंटरैक्ट करते हैं, क्योंकि ये फ्री रेडिकल स्पीशीज बहुत ही हाईली रिएक्टिव स्पीशीज होते हैं। इसीलिए हमें सॉल्वेंट का सिलेक्शन ऐसा करना चाहिए जो ज्यादा रिएक्ट ना करे, ज्यादा कंपाउंड से या सबस्ट्रेट या रिएजेंट से वो ज्यादा रिएक्ट ना करे या ज्यादा इंटरैक्ट ना करे। देन वी कैन हैव हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज का मतलब होता है कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों किसी भी एक एटम को दिए जाएंगे जो भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यूजुअली दैट टेक्स अप द इलेक्ट्रॉन। क्लियर? सो इट कैन बी फॉर्म्ड व्हेन सपोज वी हैव CH3Cl। अगर इस तरह का बॉन्ड है तो ये पूरे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दोनों क्लोरीन पे चले जाएंगे ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन। सो इट इज गोइंग टू डेवलप CH3+ एंड Cl माइनस। तो इससे कैटायंस और एनायंस जनरेट होते हैं। क्लियर? सिमिलरली अगर आपके पास एक कंपाउंड है CH4, मान लीजिए इसमें से हमने H+ निकाल दिया, सो दिस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू बी टेकन बाय द कार्बन। तो इस तरह के कंपाउंड से हमें इस तरह के रिएक्शन से जनरेट होता है CH3- एंड H+. So this CH3+ is called as carbocations, CH3- is called as carbanion. ओके, तो कोई भी केमिकल रिएक्शन होता कैसे है? सो वी हैव सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट्स। रिएजेंट्स का मतलब होता है अटैकिंग स्पीशीज। क्लियर? सो वी हैव सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट। रिएजेंट मींस द अटैकिंग स्पीशीज वी आर टॉकिंग अबाउट। इससे या तो कंपाउंड से हमें मिलेगा बीच में कुछ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, सम रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, या एक दूसरा पाथवे होता है जिसमें हमें मिलेगा एक ट्रांजिशन स्टेट, राइट? एंड देन वी विल हैव प्रोडक्ट्स प्लस कुछ बाई प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, बट नॉर्मली बाई प्रोडक्ट्स पे वी डोंट फोकस मच, वी हैव टू मोर फोकस अपॉन द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। क्लियर? सो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स आर दोस शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज। वैसे स्पीशीज होते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स जो थोड़ी देर के लिए जनरेट होते हैं। क्लियर? बट ये आइसोलेबल है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस रिएक्शन इंटरमीडिएट एंड ट्रांजिशन स्टेट? ट्रांजिशन स्टेट एक ऐसा स्टेट है जिसमें कुछ पुराने बॉन्ड्स टूट रहे होते हैं और कुछ नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो रहा होता है। ना तो अभी पुराना बॉन्ड पूरी तरह से टूटा है, ना नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। क्लियर? जैसे अगर A प्लस B के बीच में रिएक्शन होना है तो यहाँ A और B के बीच में एक ऐसा कंडीशन होगा जब बॉन्ड पूरी तरह से बना नहीं है, राइट? देयर आर some bonds which is getting broken. या एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। सपोज वी हैव अ कंपाउंड, लेट्स से RX, और दूसरा कंपाउंड है न्यूक्लियोफाइल which is going to attack here. तो न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा और X- को निकलना है, तो देयर विल बी एन इंटरमीडिएट जिसमें एक बॉन्ड RX से टूट रहा है, एट द सेम टाइम दूसरा बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल के साथ बन रहा है। दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। मतलब पुराने बॉन्ड पूरी तरह से टूटे नहीं है, नए बॉन्ड पूरी तरह से बने नहीं है, सो इट इज एन इंटरमीडिएट स्टेट। लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस विद दिस रिएक्शन इंटरमीडिएट? रिएक्शन इंटरमीडिएट में पूरे बॉन्ड टूट चुके हैं और कुछ इंटरमीडिएट्स बने हैं, सो दीज आर आइसोलेबल। Okay, even though they are very short-lived species and highly reactive species, but still we can isolate it, right? And this transition state is non-isolable. ये भी बहुत high energy state वाले बहुत ही ज़्यादा unstable होते हैं. So once the transition state is formed, then the products will be formed, right? Okay, now let us see types of attacking species.
the various types of attacking species. ये जितने reagents होते हैं that can be called as attacking species. तो we have electrophiles and nucleophiles. electro का मतलब this electro का मतलब होता है electron, electro का मतलब होता है electron और files का मतलब होता है loving. So electrophiles are electron loving species. अब electron loving कौन सा species होगा? वही species होंगे जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, उन्हें ही तो इलेक्ट्रॉन से प्यार होगा, isn't it? So all the species which are electron deficient will be called as electrophiles. Clear? Also we can call all the Lewis acid as electrophiles. जितने भी Lewis acid होते हैं वो सब के सब electrophiles होते हैं. Either it will be a positively charged species, that is, or neutral Lewis acid. So we can have H plus, Cl plus, Br plus, right? So these all are electrophiles. क्यों electrophiles है? क्योंकि ये किसी भी इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पे अटैक कर सकते हैं. क्लियर? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज पे अटैक कर सकते हैं. देन वी कैन हैव AlCl3, AlBr3, राइट, FeCl3. ये सभी के सभी लिविस एसिड है और ये सब अटैक करते हैं इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पे. और एनी न्यू वी कैन से एनी इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर्स कैन अटैक ऑन दीज इलेक्ट्रोफाइल्स. सो दीज आर कॉल्ड एज electron loving or electrophiles. SbCl5, these all are Lewis acid. Okay, Lewis acid का मतलब होता है the compound which can accept a lone pair of electron. The compound which can accept a lone pair of electron. तो lone pair of electron को accept करने के लिए क्या होना चाहिए? एक vacant orbital होना चाहिए, isn't it? एक खाली जगह होगी तभी तो वो electron pair को accept कर सकता है, isn't it? Now nucleophiles. Nucleophiles are the nucleus loving species. Nucleo means nucleus. Nucleus is positively charged, isn't it? So nucleus, that is the positively charged loving species. Philes means loving. So all the positive charged loving species कौन से होंगे? Of course जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है. So all the electron rich centers, all the electron rich species will be acting as nucleophiles and they seek the electron deficient centers, isn't it? ये electron deficient centers को ढूंढते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर्स पे अटैक करते हैं, राइट? सो यूजुअली नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल विद अवेलेबल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. मतलब कोई भी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज हो जिसके पास एक नेगेटिव चार्ज हो, इट कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल. और एनी न्यूट्रल मॉलिक्यूल जैसे NH3, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये अटैक कर सकता है एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर. अभी इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है लेकिन इसका अपना हंगर सैटिस्फाइड होना चाहिए, मतलब इसके अपने ऑक्टेट कंप्लीट होने चाहिए. So this ammonia has got its octet completed and apart after that it is having a lone pair of electron. तो ये किसी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे अटैक कर सकता है and it can act as nucleophiles. So normally nucleophiles will be denoting with Nu minus. Electrophiles हम denote करेंगे with E plus. Okay, so we have OH minus, Cl minus, Br minus, isn't it? Even water has got lone pair of electron in oxygen. So these all species will be acting as a nucleophiles. Now can you please tell me what is ammonium ion? Ammonium ion क्या है? NH4 plus nucleophile है या electrophile है? तो अब तो इसके लिए आपको सिर्फ पॉजिटिव चार्ज पे ब्लाइंडली फोकस करके आप नहीं इसको कैटेगराइज कर सकते कि इलेक्ट्रोफाइल है, isn't it? इलेक्ट्रोफाइल के लिए जगह होनी चाहिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए इट शुड हैव अ स्पेस. तो अगर न्यूक्लियो आप अमोनियम आयन को देखेंगे तो यू हैव all the octet completed even though it has got a positive charge, but there is no space here, no vacant orbital present on nitrogen. Nitrogen is present, नाइट्रोजन इज ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट, तो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इसमें हो ही नहीं सकते एंड इसका ऑक्टेट कंप्लीटेड है, isn't it? So this is not capable of accepting a lone pair of electron there, so it cannot act. ये इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह एक्ट नहीं कर सकता, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट नहीं कर सकता. ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी एक्ट नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं देने के लिए, isn't it? Okay, now let us see what is a reaction intermediate. So this reaction intermediate is a highly reactive, short-lived species, chemical species formed during a multi-step reaction. Multi-step, एक से ज्यादा step वाले reactions में ही ये generate होते हैं and ये short-lived species होते हैं, right? जो थोड़ी देर के लिए generate होते हैं फिर ये वापस से consume हो जाते हैं. But जैसा कि हमने पहले कहा, transition state से इसको categorize, इसको differentiate कैसे कर सकते हैं? They are isolable, isn't it? Unlike transition states, intermediates have finite lifetime and can sometimes be detected or it can be trapped. So ये isolable होते हैं. They possess the real chemical bonds and specific geometry. उनका अपना एक shape होता है
और उनके अपने प्रॉपर बॉन्ड्स होते हैं। ऐसा नहीं होता कि कुछ बॉन्ड्स टूट रहे हैं, कुछ बॉन्ड्स बन रहे हैं, तो कहीं बीच-बीच वाला स्टेट है। इट इज नॉट लाइक दैट. So it can be either positively charged, negatively charged, or with an unpaired electron, or with even a pair of electrons. So the first reaction intermediate we are going to study about is carbocations. Carbocations are carbon, it is the carbon having plus one unit charge, isn't it? Carbon having positive charge. Clear? तो एक कार्बन, जैसे हमने कहा कि मीथेन, मीथेन में H प्लस आपने निकाल दिया, तो you have a carbon atom having 3 sigma bond और एक positive charge. तो इसको हम क्या कहेंगे? कार्बोकेटायन. इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगा? अब इसका अगर आपने स्टेरिक नंबर निकाला तो you will have just 3 sigma bonds and no lone pair, isn't it? 3 sigma bond plus 0 lone pair. तो इसीलिए sp2 hybridization, total number of electron cloud is 3, so it should have sp2 hybridization. sp2 hybridization का शेप कैसा होना चाहिए? It should be trigonal planar. तो देखिए कार्बन ट्राइगोनल प्लेनर, मतलब ये सभी के सभी एंगल कितने होने चाहिए? 120 डिग्री, isn't it? तो ये टॉप व्यू, अगर साइड व्यू आप देखेंगे तो ये बॉन्ड देखिए बाहर को निकला है, ये बॉन्ड अंदर को है, एंड दिस इज इनसाइड दिस प्लेन, isn't it? So और एक वेकेंट p ऑर्बिटल इसमें प्रेजेंट होता है, और इस ये पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है. पॉजिटिव चार्ज कंटेन करने का मतलब है कि ये खाली है, isn't it? अगर खाली है तो कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज इस पे इजीली अटैक कर सकता है. क्लियर? ऑल्सो इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ कोई भी अगर मान लीजिए न्यूक्लियोफाइल या कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज इस पे अटैक करेगा, तो अटैक कैन हैपन आइदर फ्रॉम दिस साइड और अटैक कैन हैपन इवन फ्रॉम दिस साइड. क्लियर? तो इसीलिए इसमें आर एंड एस, इसके रिएक्शन से हमें आर एंड एस दोनों कॉन्फ़िगरेशन मिलते हैं, मतलब हमें मिलेगा रेसिमिक मिक्सचर, जिसके बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे. एज ऑफ नाउ वी आर जस्ट हैविंग द बेसिक्स. ओके, देन अगेन कार्बोकेटायंस की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है, और इसकी स्टेबिलिटी 3 डिग्री is more stable than 2 degree than 1 degree, but we will talk about the stability later after we are done with all the electronic displacement effects, that is inductive, mesomeric, hyperconjugation and everything. तो उसके बाद we will come back again to study about the stability order of carbocations. Carbanions is another reaction intermediate जिसमें कार्बन एटम के पास negative charge होता है. So if suppose carbanion is the species in which carbon atoms has a negative charge. Negative charge means a pair of electron जो कि negative charge के form में present है, isn't it? So ये electron rich species है and it can act as a nucleophile. Clear? इसका shape कैसा होना चाहिए? तो क्योंकि steric number is 4, we have 4 sigma bonds. Sorry, we have 3 sigma bonds plus 1 lone pair. तो total electron clouds है 4. तो इसका shape होता कैसा? टेट्राहेड्रल होता अगर सभी के सभी सिग्मा बॉन्ड्स होते, बट एक लोन पेयर है, तो इन द प्लेस ऑफ टेट्राहेड्रल आप एक लोन पेयर, एक बॉन्ड की जगह पे आप रख सकते हैं एक लोन पेयर. क्लियर? तो ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन ज्यादा होगा अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी. सो ऑल द बॉन्डेड पेयर्स विल बी पुश टुवर्ड्स ईच अदर, और इसका शेप हो जाएगा ट्राइगोनल पिरामिडल, isn't it? Shape of the molecule is trigonal pyramidal. Okay, again इसके स्टेबिलिटी के बारे में we will talk later. अब कोई भी कंपाउंड रिएक्शन इंटरमीडिएट या कोई भी चार्ज स्पीशीज की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है अगर उसमें चार्ज कम हो, चाहे वो नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव. चार्ज कम होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी. तो इसके लिए फिर हमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स पढ़ने की जरूरत है. आफ्टर स्टडीइंग इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स, अगेन वी विल कम बैक टू स्टडी द stability order of carbocations, carbanions. Next is free radicals. Free radicals are the reactive intermediates which is having unpaired electron, right? And ये generate होता है by homolytic bond fission. Homolytic bond cleavage में अगर ये दोनों electrons equally divided हो जाएंगे between the two atoms, so this will generate free radicals. Clear? So the free radical के लिए हमने पहले ही पढ़ा है कि homolytic bond fission के लिए high energy radiation की जरूरत होती है, right? Like sunlight, electricity, heat, isn't it? तो इसके प्रेजेंस में फ्री रेडिकल्स का जनरेशन होता है. ये पैरामैग्नेटिक है. कोई भी स्पीशीज अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बेयर करता है, अगर इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इट विल बी पैरामैग्नेटिक एंड इट विल रिपेल द मैग्नेट. क्लियर? अगेन इसका शेप, हाइब्रिडाइजेशन वेरी सिमिलर टू कार्बोकेटायंस, क्योंकि यहाँ क्या है 3 सिग्मा बॉन्ड. स्टेरिक नंबर इसका आप देखिए 3 सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर है ही नहीं. तो shape of the molecule is trigonal planar and the unhybridized p orbital will carry the unpaired electron. Stability order is almost same as carbocation, but as I said,
We will talk about it later. So that's all about the basics of GOC. जो GOC पढ़ने के लिए या इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स को समझने के लिए जिन बेसिक टर्म्स की जरूरत है, ये हमने देखा. अब आगे हम देखेंगे the electronic displacement effects, which includes inductive resonance, that is mesomeric effect, and hyperconjugation. So see you in the next video lecture.